पत्नी द्वारा पति पर की जाने वाली क्रूरटी कौन कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता हर किसी को पति की कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं जो क्रूरटी कैटेगरी में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रूरटी क्रूरता होती है जो मेंटेलिटी भी होती है, फिजिकली भी होती है। टू टाइप्स की होती है, एक तो मेंटेलिटी हरासमेंट हो गया, एक फिजिकली कोई चोट वोट आना, इस टाइप के हो गए, जैसे झूठे केसेज हो गए। लेकिन सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो आपके कौन सी ऐसी क्रूरटी होती है जो पति पर पत्नी करती है, जिस ग्राउंड पे आपको तलाक भी मिल सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है एडल्ट्री। अगर किसी के साथ आपकी पत्नी का संबंध है तो ये एक मानसिक क्रूरता भी होती है, फिजिकली भी होती है। दोनों तरह से आप हरासमेंट होते हो। एक क्रूरटी ये मानी जाती है एडल्ट्री वाली, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड बात आती है कि अदर पर्सन, एडल्ट्री भी ना हो कि किसी भी पर्सन से, अननोन पर्सन से, जिसे आप जानते नहीं हो, हस्बैंड नहीं जानता, या फिर वाइफ है जिसके हस्बैंड किसी भी लड़की से बात कर रहा है जिसको वाइफ नहीं जानती। तो ये दोनों ही एक क्रूरटी, मेंटल क्रूरटी में आती है। अननोन पर्सन से बार बार कंटिन्यू लगातार बात करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मेंटल क्रूरटी आधार माना जाता है। इस पे भी हाईकोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है कि एडल्ट्री पति, हर कोई पति साबित नहीं कर सकता, लेकिन ये मेंटल हरासमेंट होता है कि अननोन पर्सन से, ब्लड रिलेशनशिप से, जिसे खून का रिश्ता है नहीं, आपकी पत्नी का किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है, और वो कंटिन्यूस पर्सन से कंटिन्यू, जैसे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इस टाइप की जो बना के बातचीत करती रहती है, इससे मेंटल क्रूरटी कोर्ट की नज़रों में माना जाता है। इस ग्राउंड पे भी पति को तलाक मिले हुए हैं, इस पे भी काफ़ी जजमेंट आ रखे हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है दोस्ती, आप पे झूठे एलिगेशन लगाना, बार बार कोई भी आप पे लांछन लगाना। जैसे आपके अफेयर किसी लड़की के साथ बताना जिसका कोई तथ्य सबूत है ही नहीं आपकी पत्नी के साथ, फिर भी आप पे एलिगेशन लगा रही है। ये भी एक मेंटल क्रूरटी के बेस पे आते हैं। हरासमेंट के पे झूठे एलिगेशन लगाना भी, आप पे किसी, जैसे आपकी भाभी के साथ संबंध बता देना, कोई आपकी कलीग है ऑफिस की, उसके साथ आपके संबंध बता देना, इस तरह की कोई हरकत होती है, इस तरह की कोई घटना लिखित में कहती है, कहीं भी कंप्लेंट करती है, इस तरह की कोई आपकी वाइफ जिसको बस साबित नहीं कर पाती, तो ये भी मेंटल क्रूरटी होती है। इस बेस पे भी पति को तलाक मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आती है 2016 में एक जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था। अगर माँ बाप से दूर रहने की बात करती है पत्नी, आपके माँ बाप, हस्बैंड के माँ बाप है, उनसे दूर रहने की अगर आपकी पत्नी बात कर रही है, तो ये भी एक मेंटल क्रूरटी, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है इस पे दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा गया था, अगर कोई भी पत्नी अपने पति को माँ बाप से दूर करने की धमकी देती है, या एलिगेशन इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप करती है कि मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, अगर तू भी नहीं साथ रहेगा तो तुझे कोई झूठे केस करूंगी, इस तरह के दहेज केस की, तो भी एक मेंटल क्रूरटी कहलाती है। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। सब जजमेंट में आगे डिटेल बाय डिटेल बनाऊंगा, अभी मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूँ। ये भी एक ग्राउंड होता है, इस पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है दोस्तों। अगली बात आ जाती है आप पे डीवी केस या 498 केस पे, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट दिया है अभी। अगर आपकी पत्नी कोई भी क्रिमिनल टाइप का आप पे केस कर रही है, तो ये मेंटल क्रूरटी के बेस पे आएगा। इस पे आपको डायरेक्टली डिवोर्स इजीली में मिल जाएगा अगर वो झूठा साबित होता है तो। जी हाँ दोस्तों, इस बेस पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहती ही नहीं है, ये भी एक मेंटल क्रूरटी बेस पे आती है, जिस बेस पे भी आप लोग पत्नी साथ ना रहना, 2 साल मैक्सिमम, 1 साल से बाद या 2 साल तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, तो ये भी एक मेंटल क्रूरटी है। इस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें क्रूरटी होती है जो हस्बैंड पे होती है। अगला जो क्रूरटी होती है सबसे इम्पोर्टेंट, घर का काम, जो डेली वर्किंग होता है, हाउस वर्किंग जो भी होती है, जो पत्नी डेली करते हुए होते हैं, डेली दावतें होते हैं पत्नी के, फैमिली में खाना ना बनाना, ये भी एक मेंटल क्रूरटी थी। मुंबई हाईकोर्ट भी इस पर लैंडमार्क जजमेंट दे रखा है। अगर पत्नी खाना नहीं बनाती है, या घरेलू जो काम होते हैं, दिनचर्या के जो काम है महिला के, वो नहीं करती है, और उससे मेंटल हरासमेंट हो रहे हो आप लोग, तो ये भी एक मेंटल क्रूरटी कहलाती है। इस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भाई जो महिला के कर्तव्य है, देखिए इंसान का कमाना, एक पुरुष प्रधान देश है, उसको कमाना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है, घर का खर्चा चलाना पड़ता है। लेकिन महिला का कर्तव्य है कि महिला पत्नी का कर्तव्य घर पे खाना बनाना, उसके घर को संभालना, हैंडल करना, ये एक महिला का कर्तव्य होता है। तो अगर इन चीज़ों से, अपनी दावतें करते से, कर्तव्य से पत्नी भटक रही है, वो कर्तव्य नहीं कर रही है, तो भी एक मेंटल हरासमेंट होता है। इस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हो।
तो दोस्तों जो मैक्सिमम ग्राउंड जो आपको नहीं पता होता, और तो आप एडल्टी हो गए, क्रूरटी जो भी हो गए, जो भी सब चीज़ होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जिन पे जजमेंट आए हैं उन चीज़ों को मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अब मैं वन बाय वन जजमेंट का वीडियो बनाऊंगा आपको पार्ट टू पार्ट, तो आप उनको देखना। लेट मार्क जजमेंट रहेंगे, सेकंड बाद में प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, प्लेलिस्ट सुप्रीम कोर्ट की मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख कर लेना। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ हमेशा, आप वहाँ पे मुझे सवाल जवाब कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।